देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में आयोजित जनसभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पूरे देश में मोदी जी की और बीजेपी की लहर है। ये एक अलग प्रकार का चुनाव है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। आपको बता दें कि छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होना है। पूरे देश में इस समय एक ही लहर है और मोदी लहर है और भारतीय जनता पार्टी की लहर है। ये चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव पार्टियों का चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। हर एक व्यक्ति मतदान के दिन की प्रतीक्षा कर रहा है कि जल्दी से जल्दी वो दिन आए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम वोट करें। और यहाँ भी सर मैनपुरी में जिस तरह से महाराणा प्रताप मूर्ति को सपा कार्यकर्ता चढ़ के हंगामा किए, बीजेपी दल दिए, क्या कहते हैं? देखिए, ये मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ कि हमारे महापुरुषों की मूर्ति पर इस प्रकार से उन्होंने निंदनीय कार्य किया है। और ये समाजवादी पार्टी की हमेशा से गुंडागर्दी, माफियागिरी, गुंडे बदमाशों का संरक्षण हमेशा से इनकी पहचान रही है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। यूपी के बदायूं में सीएम धामी ने भव्य रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान सीएम धामी का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोड शो में मातृशक्ति, बुजुर्गों से लेकर युवा भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि बदायूं की जन जन की पुकार अब की बार 400 पार। इसके साथ ही सीएम धामी ने सपा बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सपा और बसपा के राज में जनता त्रस्त थी और अपराक्षी माफिया का राज चलता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी खत्म हो गई है। तो बदायूं में यहां पर सीएम धामी ने प्रचार किया। रोड शो में धामी पर फूलों की वर्षा हुई और यहां पर लोगों के बीच वो पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। इसके साथ साथ बदायूं की जनता के बीच जब वो पहुंचते हैं तो इस बात का नारा एक बार फिर से लगाते हैं कि इस बार 400 पार होगा। लोगों से मतदान करने की अपील की है और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। रोड शो में मातृशक्ति, बुजुर्गों से लेकर युवा भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि बदायूं की जन जन की पुकार है कि अब की बार 400 पार होगा। और इसके साथ ही सीएम धामी ने सपा बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सपा और बसपा के राज में जनता त्रस्त हो गई थी और अपराधी माफियों का राज्य चलता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी खत्म हो गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा के साथ चल रहे भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम को दिल्ली के उत्तराखंड सदन से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऊखी मठ से केदारनाथ धाम तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में अनेक भक्तगण शामिल होते हैं। उनके लिए आयोजित किया जा रहा ये भंडारा सराहनीय कदम है। सीएम ने समस्त सेवादारों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने के लिए मुख्य सेवक 5 से 10 मई तक मुख्य पड़ावों पर यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था करेंगे।
10 मई को अक्षय तृतीया पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। पिछले साल की तरह इस बार भी 5 से 10 मई तक मुख्य सेवक का भंडारा कार्यक्रम चलेगा। ऊखीमठ, गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड और केदारनाथ में भंडारे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान साफ सफाई के साथ ही पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। 300 सेवादार केदारनाथ के लिए रवाना हुए हैं। तो 10 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं और केदारनाथ के लिए अब सेवादार रवाना हो रहे हैं। 300 सेवादारों को रवाना किया गया है। भंडारा कार्यक्रम में ये सेवादार रहेंगे। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर इन सेवादारों की इस बस को रवाना किया है। 300 सेवादार केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। 10 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और उस दौरान ये सेवादार वहां पर भंडारा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो भंडारा कार्यक्रम के लिए सेवादार रवाना हो गए हैं। चार धाम यात्रा को लेकर ये तैयारियां और कुछ दिनों के बाद ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से अब केदारनाथ को लेकर यहाँ पर सेवादारों की एक टीम पहुँच रही है। 300 सेवादार जो कि पहुंच रहे हैं और यहां पर केदारनाथ में भंडारे की भी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस दौरान साफ सफाई के साथ ही पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और इसी के तहत सीएम धामी ने यहां पर सेवादारों की इस टोली को रवाना किया है। 300 सेवादार पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम के लिए। 10 मई को कपाट खुलेंगे। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बड़ा आनंद का दिन है कि हमारी चार धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है। और चार धाम यात्रा हमारे लिए बहुत ही उत्सव का एक वातावरण तैयार करती है और हम सब इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी चार धाम यात्रा शुरू हो। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा उत्सव पूरे उत्तराखंड के लिए, देशवासियों के लिए, सभी भक्तगणों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए होता है। और इस अवसर को हम सब लोग अपने अपने तरीके से इसमें सम्मिलित होते हैं। अपनी क्षमता, सामर्थ्य और जो भी हम कर सकते हैं, हम सब का प्रयास रहता है कि आने वाले भक्तजनों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए अपना योगदान। और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कुछ दिनों के बाद ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी और इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का खास तरीके से स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इसके लिए सरकार तैयारियां कर रही है। बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। अब तक 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर किया जाएगा। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि हर साल की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के चारधाम के दौरान पहुंचने का अनुमान जताया है। बता दें कि पिछले साल चारधाम यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया था। पिछले साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। चारधाम की यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड चारधाम की यात्रा में क्या कुछ खास रहने वाला है। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 10 मई से यात्रा शुरू हो रही है। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। तो उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा 3 मई तक 19 लाख से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए 6,68,356 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 5,67,903 पंजीकरण हुए हैं। वहीं गंगोत्री धाम की बात करें तो 3,47,061 रजिस्ट्रेशन यहां के लिए किए गए हैं।
तो यमुनोत्री धाम के लिए 3,06,587 पंजीकरण हुए हैं। वहीं केदारनाथ में 18,000 तीर्थयात्रियों को प्रतिदिन दर्शन करने की व्यवस्था रहेगी। बद्रीनाथ धाम में 20,000 तीर्थयात्री दर्शन करेंगे और इसके अलावा गंगोत्री में 11,000 तीर्थयात्री दर्शन कर पाएंगे। तो पूरी व्यवस्था की गई है। 31 मई तक की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। तो 8 मई से हरिद्वार और ऋषिकेश में शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण। वहीं आपको बता दें, जून महीने में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि उपलब्ध कराई गई है। वहीं मई और जून महीने के हेली सेवा की बुकिंग भी पूरी तरह से फुल हो चुकी है। तो 10 मई को केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। वहीं 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और लगातार ये तैयारियां चल रही है। तो जिस तरह से 10 मई से यात्रा शुरू हो रही है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ संवाददाता जसवीर सिंह जुड़ गए हैं। जसवीर, क्या जानकारी इस यात्रा को लेकर और कितनी व्यवस्थाएं हो गई हैं? इस बार चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार पहले से मुस्तैद नजर आ रही है। खास तौर पर यह भी है कि इस बार पहले जो तमाम रिकॉर्ड है, यानी कि पिछले वर्ष की जो यात्रा थी 50 लाख का आंकड़ा पार कर गई थी, इस बार सरकार को उम्मीद है, यानी संभावना, एक तरह से अनुमान ये लगा जा रहा है कि 70 लाख तक यात्री पहुंच सकते हैं। हालांकि ज्यादा और कम भी हो सकता है, लेकिन 70 लाख तक का आंकड़ा इस बार छू सकता है। तो ये उसे लेकर के सरकार ने पहले से ही पुख्ता व्यवस्था कर दी है। उत्तराखंड का पहला द्वार यानी कि नारसन से लेकर के 4 धाम केदारनाथ धाम तक और फिर बाकी जो धाम है वहां तक तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। यात्रा के बीच में यानी जो रास्ते हैं वो दुरुस्त हैं, साथ में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि इस बार 10 मई को यात्रा शुरू हो जाएगी। जैसे ही धामों के कपाट खुलने शुरू होंगे, उसके साथ ही यात्रा शुरू होगी। तो हरिद्वार से लेकर के आगे जहां तक भी मतलब यात्रा चलेगी, उस पर फूल यानी पुष्प बरसाने की जो योजना सरकार की है। देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में आयोजित जनसभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पूरे देश में मोदी जी की और बीजेपी की लहर है। ये एक अलग प्रकार का चुनाव है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। आपको बता दें कि छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होना है। पूरे देश में इस समय एक ही लहर है और मोदी लहर है और भारतीय जनता पार्टी की लहर है। ये चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव पार्टियों का चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। हर एक व्यक्ति मतदान के दिन की प्रतीक्षा कर रहा है कि जल्दी से जल्दी वो दिन आए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम वोट करें। और यहाँ भी सर, मैनगौरी में जिस तरह से महाराणा प्रताप की मूर्ति को सपा कार्यकर्ता चढ़ के हंगामा किए, बीजेपी का जल दिए, क्या कहते हैं? देखिए, ये मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ कि हमारे महापुरुषों की मूर्ति पर इस प्रकार से उन्होंने निंदनीय कार्य किया है। और ये समाजवादी पार्टी की हमेशा से गुंडागर्दी, माफियागिरी, गुंडे बदमाशों का संरक्षण हमेशा से इनकी पहचान रही है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। यूपी के बदायूं में सीएम धामी ने भव्य रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान सीएम धामी का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोड शो में मातृशक्ति, बुजुर्गों से लेकर युवा भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि बदायूं की जन की पुकार अब की बार 400 पार। इसके साथ ही सीएम धामी ने सपा बसपा पर तंज कसते हुए कहा
कि पहले सपा और बसपा के राज में जनता त्रस्त थी और अपराक्षी माफिया का राज चलता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी खत्म हो गई है। तो बदायूं में यहां पर सीएम धामी ने प्रचार किया। रोड शो में धामी पर फूलों की वर्षा हुई और यहां पर लोगों के बीच वो पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। इसके साथ साथ बदायूं की जनता के बीच जब वो पहुंचते हैं तो इस बात का नारा एक बार फिर से लगाते हैं कि इस बार 400 पार होगा। लोगों से मतदान करने की अपील की है और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। रोड शो में मातृशक्ति, बुजुर्गों से लेकर युवा भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि बदायूं की जन जन की पुकार है कि अब की बार 400 पार होगा और इसके साथ ही सीएम धामी ने सपा बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सपा और बसपा के राज में जनता त्रस्त हो गई थी और अपराधी माफियों का राज्य चलता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी खत्म हो गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा के साथ चल रहे भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम को दिल्ली के उत्तराखंड सदन से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऊखी मठ से केदारनाथ धाम तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में अनेक भक्तगण शामिल होते हैं। उनके लिए आयोजित किया जा रहा ये भंडारा सराहनीय कदम है। सीएम ने समस्त सेवादारों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने के लिए मुख्य सेवक 5 से 10 मई तक मुख्य पड़ावों पर यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था करेंगे। 10 मई को अक्षय तृतीया पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। पिछले साल की तरह इस बार भी 5 से 10 मई तक मुख्य सेवक का भंडारा कार्यक्रम चलेगा। ऊखीमठ, गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड और केदारनाथ में भंडारे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान साफ सफाई के साथ ही पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। 300 सेवादार केदारनाथ के लिए रवाना हुए हैं। तो 10 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं और केदारनाथ के लिए अब सेवादार रवाना हो रहे हैं। 300 सेवादारों को रवाना किया गया है। भंडारा कार्यक्रम में ये सेवादार रहेंगे। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर इन सेवादारों की इस बस को रवाना किया है। 300 सेवादार केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। 10 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और उस दौरान ये सेवादार वहां पर भंडारा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो भंडारा कार्यक्रम के लिए सेवादार रवाना हो गए हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर ये तैयारियां और कुछ दिनों के बाद ही 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी और जिस तरह से अब केदारनाथ को लेकर यहाँ पर सेवादारों की एक टीम पहुँच रही है। 300 सेवादार जो कि पहुंच रहे हैं और यहां पर केदारनाथ में भंडारे की भी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस दौरान साफ सफाई के साथ ही पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इसी के तहत सीएम धामी ने यहां पर सेवादारों की इस टोली को रवाना किया है। 300 सेवादार पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम के लिए। 10 मई को कपाट खुलेंगे। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बड़ा आनंद का दिन है कि हमारी 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और 4 धाम यात्रा हमारे लिए बहुत ही उत्सव का एक वातावरण तैयार करती है और हम सब इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी 4 धाम यात्रा शुरू हो। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा उत्सव
पूरे उत्तराखंड के लिए, देशवासियों के लिए, सभी भक्तगणों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए होता है। और इस अवसर को हम सब लोग अपने अपने तरीके से इसमें सम्मिलित होते हैं, अपनी क्षमता, सामर्थ्य और जो भी हम कर सकते हैं, हम सब का प्रयास रहता है कि आने वाले भक्तजनों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए अपना योगदान। और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कुछ दिनों के बाद ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी और इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का खास तरीके से स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इसके लिए सरकार तैयारियां कर रही है। बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। अब तक 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर किया जाएगा। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि हर साल की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के चारधाम के दौरान पहुंचने का अनुमान जताया है। बता दें कि पिछले साल चारधाम यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया था। पिछले साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। चारधाम की यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड चारधाम की यात्रा में क्या कुछ खास रहने वाला है। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 10 मई से यात्रा शुरू हो रही है। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। तो उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा 3 मई तक 19 लाख से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए 6,68,356 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 5,67,903 पंजीकरण हुए हैं। वहीं गंगोत्री धाम की बात करें तो 3,47,061 रजिस्ट्रेशन यहां के लिए किए गए हैं। तो यमुनोत्री धाम के लिए 3,06,587 पंजीकरण हुए हैं। वहीं केदारनाथ में 18,000 तीर्थयात्रियों को प्रतिदिन दर्शन करने की व्यवस्था रहेगी। बद्रीनाथ धाम में 20,000 तीर्थयात्री दर्शन करेंगे और इसके अलावा गंगोत्री में 11,000 तीर्थयात्री दर्शन कर पाएंगे। तो पूरी व्यवस्था की गई है। 31 मई तक की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। तो 8 मई से हरिद्वार और ऋषिकेश में शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण। वहीं आपको बता दें जून महीने में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि उपलब्ध कराई गई है। वहीं मई और जून महीने के हेली सेवा की बुकिंग भी पूरी तरह से फुल हो चुकी है। तो 10 मई को केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। वहीं 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और लगातार ये तैयारियां चल रही है। तो जिस तरह से 10 मई से यात्रा शुरू हो रही है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ संवाददाता जसवीर सिंह जुड़ गए हैं। जसवीर, क्या जानकारी इस यात्रा को लेकर और कितनी व्यवस्थाएं हो गई हैं? इस बार चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार पहले से मुस्तैद नजर आ रही है। खासतौर पर यह भी है कि इस बार पहले जो तमाम रिकॉर्ड है, यानी कि पिछले वर्ष की जो यात्रा थी 50 लाख का आंकड़ा पार कर गई थी। इस बार सरकार को उम्मीद है, यानी संभावना, एक तरह से अनुमान ये लगा जा रहा है कि 70 लाख तक यात्री पहुंच सकते हैं। हालांकि ज्यादा और कम भी हो सकता है, लेकिन 70 लाख तक का आंकड़ा इस बार छू सकता है। तो ये उसे लेकर के सरकार ने पहले से ही पुख्ता व्यवस्था कर दी है। उत्तराखंड का पहला द्वार यानी कि नारसन से लेकर के चार धाम, केदारनाथ धाम तक और फिर बाकी जो धाम है वहां तक तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। यात्रा के बीच में यानी जो रास्ते हैं वो दुरुस्त हैं, साथ में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि इस बार 10 मई को यात्रा शुरू हो जाएगी। जैसे ही धामों के कपाट खुलने शुरू होंगे, उसके साथ ही यात्रा शुरू होगी। तो हरिद्वार से लेकर के आगे जहां तक भी मतलब यात्रा चलेगी, उस पर फूल यानी पुष्प बरसाने की जो योजना सरकार की है वो अपने आप में अलग है और अनोखी होगी। तो उसे लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा चार धाम में इस बार जो जोशीमठ से लेकर के कई ऐसे तीर्थ हैं जहां भंडारे का भी विशेष आयोजन किया गया है, यानी जो यात्री हैं उन्हें सुगम तरीके से सुरक्षित और बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से यात्रा कराई जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसमें गाड़ियों से लेकर के, ट्रांसपोर्टर से लेकर के हेली सेवा तक की व्यवस्था की गई है। रही बात पुलिस की सुरक्षा व्यवस्थाओं की, तो हर बॉर्डर पर यानी कि उत्तराखंड में एंट्री करने से पहले ही तमाम वाहनों की चेकिंग व्यवस्था, उनकी सुरक्षा के लिए अलग से टिकट व्यवस्था की गई है।
गश्ती दल लगातार तैयार रहेंगे, जो यात्रा में जगह जगह यात्रियों को कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ साथ में उनसे संबंधित दिक्कतों को दूर करेंगे। तो ये तमाम अब तक की तैयारी सरकार की है और इस पूरी की पूरी यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगाह बनी हुई है। वो हर रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुके हैं। अब 31 मई तक का जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने थे वो फुल हो गए हैं। इसके बाद अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पिछली बार का आंकड़ा भी इस बार टूट जाएगा, यानी रिकॉर्ड टूट जाएगा और आंकड़ा 70 लाख तक पहुंच सकता है। उसे लेकर के सरकार कोई किसी प्रकार की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। तो पूरा ध्यान इस वक्त प्रशासन शासन का चारधाम यात्रा पर है और उसे सुगम बनाने के लिए हर तैयारी जो कमी बेसी है उसे पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल जसवीर, और ऐसे में ये भी समझना होगा कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं, तो क्या माना जाए कि जो लोग और इच्छुक हैं यहाँ पर जाने के लिए, उनको अब क्या कुछ करना पड़ेगा, किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? देखिए 31 मई तक के ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हुए, उसके बाद फिर ऑनलाइन व्यवस्था खुल जाएगी। इस बीच में जैसे कि प्रशासन ने जारी भी किया, यानी कि एक नोटिफिकेशन भी आया, तो उसमें ऑफलाइन भी यात्राओं के लिए जो हरिद्वार से ऋषिकेश से लोग कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि भाई वो फुल हो गए तो 31 मई के बाद जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी। उसकी वजह ये भी है कि ज्यादा संख्या, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि पहाड़ पर कई बार मौसम बिगड़ जाता है, तो उसे लेकर भी यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो सुरक्षित रहे, उनकी यात्रा सुरक्षित रहे। यानी जो एक लक्ष्य है सरकार का, उसमें कोई किसी प्रकार का विघ्न ना हो, उसे लेकर के रजिस्ट्रेशन व्यवस्था जो उन्होंने उसी तरीके से की है कि ताकि कुछ यात्री पहले दर्शन कर लें, उसके बाद फिर जैसे जैसे जो यात्री लौटते रहेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे और ये यात्रा चलती रहेगी। तो ये एक अलग से उन्होंने व्यवस्था की है और वो जरूरी भी है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई विघ्न, कोई परेशानी यात्रियों को ना हो। जी बिल्कुल जसवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर से भी अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। पाकिस्तान से 223 हिंदू यात्री भारत में तीर्थ दर्शन करने आए हैं और ये यात्री हरिद्वार में हर की पौड़ी अस्थि प्रवाह घाट पहुंचे। यहाँ करीब 20 लोगों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। इन अस्थियों को पाकिस्तान से आए यात्री अपने साथ हरिद्वार लेकर आए थे। पाकिस्तान में ये अस्थियां कई साल से ये लोग रखे हुए थे और अब जब ये लोग पाकिस्तान से आए हैं तो गंगा में अस्थियों का विसर्जन किया है ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाले हिंदू गंगा को अपना आराध्य मानते हैं और ऐसी मान्यता है कि अगर अस्थियों का विसर्जन गंगा में किया जाए तीर्थयात्री तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी मान्यता के चलते गंगा में अस्थियों का विसर्जन किया गया है। इस दौरान शदानी दरबार के 9वें गुरु स्वामी युधिष्ठिर लाल मौजूद रहे। स्वामी युधिष्ठिर लाल का कहना है कि लगभग 20 से 22 प्राणियों की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की गई और ये लोग शदानी दरबार के जत्थे में आए हैं। यात्रा रायपुर से 15 अप्रैल को आरंभ हुई थी और यात्रा रायपुर, अमरावती, प्रयागराज और श्री अयोध्या जी होते हुए आज गंगा की नगरी हरिद्वार पहुंची। तो हरिद्वार पहुंचे पाकिस्तानी हिंदू, जहां पर उन्होंने अपनों की अस्थियों को प्रवाहित किया है। गंगा में इन अस्थियों को प्रवाहित किया और काफी समय से ये अस्थियां उनके पास थी। माखी जाए, मैं सिंध पाकिस्तान से आया हूँ। ये शदानी दरबार के नेतृत्व में गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के तहत एक जत्था आया है जिसमें 223 यात्री हैं। हम पहले अमरावती, फिर रायपुर, फिर इलाहाबाद, त्रिवेणी, फिर श्री राम मंदिर अयोध्या का दर्शन करके अभी अमृतसर हरिद्वार में आए हैं। हरिद्वार में अपने पूर्वजों की हस्तियां जो है गंगा माँ में परवार करने के लिए आए हैं। ये शदानी दरबार का एक परम जो है कार्य है जो कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जो कोई और नहीं कर सका वो शदानी दरबार साहब ने किया है। हज़ारों लाखों लोगों को तीर्थ यात्राओं कराते हैं यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ पर। अभी उस सिलसिले की कड़ी में हम अभी 223 यात्री यहाँ आए और ये सौभाग्य है हमारा कि हम शदानी दरबार के नेतृत्व में आकर और नवम पीठाधीश्वर संत युधिष्ठिर लाल के साथ आकर अपने पूर्वजों की हस्तियाँ माँ गंगा में परवार कर रहे हैं।
जी, लगभग 20 प्राणियों की अस्थि प्रवाह आज हो रही है। भाई अब किसी ने साल से, किसी ने 4 साल से रखी हुई रहती है। वीज़ा की तकलीफ रहती है ना। हालांकि हम विशेष बात बोलेंगे कि भारत सरकार ने आदेश किया है कि जो अस्थियां अगर प्रवाह करना चाहे तो उन्हें हरिद्वार की 1 हफ्ता की वीज़ा दिया जाए, पर 100-200 आदमियों से सिर्फ एक को मिलती है। इसलिए शदानी दरबार की बड़ी कृपा है कि ऐसे जत्थों के सिलसिले के माध्यम से लोग अस्थियां लेके आते हैं और यहाँ गंगा जी में प्रवाह करते हैं। तो बहुत बहुत समय से पड़े रहती है और कई लोग निर्धन रहते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं रहता है, पर हमारा जो वहाँ पर मंदिर है यह धर्म की सेवा करता है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जसवीर भी जुड़े हैं। जसवीर, तो जिस तरह से हमने देखा, पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे उन्होंने अपनों की अस्थियों को विसर्जित किया और काफी लंबे समय से ये अस्थियां उनके पास थी। जी देखिए, पाकिस्तान से 223 श्रद्धालुओं का, हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार पहुंचा है और वो अपने को अभिभूत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो लोग दिल्ली के बाद फिर वो अयोध्या श्री रामलला का दर्शन करके आए हैं। और वो कह भी रहे हैं, उस जत्थे में जितने लोग शामिल हैं उन्होंने कहा कि भारत सरकार का विशेष कृपा उनके ऊपर रही। इस बार उन्हें अयोध्या जाने के लिए भी वीजा मिला और सप्ताह भर का वीजा उन्हें मिला हुआ है। तो अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन कर वो लोग अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में लगी जंगलों में आग थमने का नाम नहीं ले रही है और उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ के जंगलों में हर दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस फायर सीजन में जंगल की आग की 886 घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं 1107 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। अगर हम चमोली की बात करें तो यहां अभी तक 110 जंगलों में आग लग चुकी है और करीब 120 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। जिले के बद्रीनाथ वन प्रभाग के 6 जगहों, देवाल रेंज के पोखरा गाड़ी, रैनवीट रेंज, थराली, नारायण बाग जैसे इलाके हैं जहां पर आग लगी हुई है। देहरादून के विकास नगर में भाऊवाला की झुग्गी झोपड़ी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई और आग की चपेट में आने से 30 से 35 झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने झोपड़ियों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद झोपड़ियों में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने बमुश्किल काबू पाया। साथ ही झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडर को तुरंत निकाला गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।